श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम राम सीताराम सीता राम 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 सीता राम राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिन कीन्ह्यो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखें प्रगट्यों सप्त जहाज सिया राममय
सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलिए। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमारम्या गिरिवर कैलासो गिरिवर कैलासो सदा जहां शिव उमा बट बेटा बिसाला ते गिरि पर बट बेटा विशाला
सब काला एक बार तेहि तर प्रभु गया एक बार तेहि तर प्रभु गया तरो अति सुख भया तरो और अति सुख भया निज कारडासी नगरि पुछाला निज कारडासी नागरि पुछाला बैठे सहज शंभो कृपाला शंभो कृपाला अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ मान पूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। गुजरात के इस सूरत शहर में स्थित ये अयोध्या नगरीय स्थान, जहां के परम पुनीत धरा पर श्री राम सेवा समिति संस्था के तत्वावधान में आयोजित ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके हम और आप आज तृतीय सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान श्रीमान अखिलेश सिंह जी, श्रीमती शशि सिंह जी एवं श्रीमान अजय सिंह जी, श्रीमती सुमन सिंह जी। इनके साथ आज तीसरे सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान
सत्येंद्र सिंह जी एवं श्रीमती सविता सिंह जी, श्रीमान चंद्रभूषण सिंह जी एवं श्रीमती उर्मिला सिंह जी, श्रीमान मनोज सिंह जी एवं श्रीमती संध्या सिंह जी तथा श्रीमान राजकुमार सिंह जी एवं श्रीमती डेजी सिंह जी, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, एक सूचना आपको देनी है। इस कथा के बाद तो हम लोग गुजरात में ही 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भगवान श्री द्वारिकाधीश की शरण में बैठकर द्वारिका में राम कथा गाएंगे। ठीक इसके बाद द्वारिका कथा पूर्ण होने के बाद द्वारिका तो सूरत से उत्तर में है ना, उत्तर दिशा में। द्वारिका कथा करने के बाद सूरत के दक्षिण दिशा में जो शहर है बंबई, बंबई में राम कथा है। श्री राम कथा समिति मुंबई दिनांक 3 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2026। स्थान है लक्ष्मी सरस्वती ग्राउंड, बांगुर नगर, महाराजा अग्रसेन मार्ग, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। जिसके मुख्य आयोजक हैं श्रीमान चंद्रकांत गुप्ता जी एवं श्रीमती चमेली देवी गुप्ता जी, जिनके संकल्प के कारण इस कथा की रचना बनी है। बंबई से इस कथा के कर्ता धर्ता कई लोग यहाँ उपस्थित हैं। भैया श्रीमान जयनारायण तिवारी जी, श्रीमान राहुल पांडे जी, श्रीमान दीपक जायसवाल जी, श्रीमान अनुपम बानी जी, श्रीमान रंजू सिंह जी, श्रीमान राजेंद्र कन्नौजिया जी एवं श्रीमान प्रदीप जायसवाल जी, ये सब लोग बंबई से यहाँ पर चल कर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। जय हो, स्वागतम, जय जय। हमारे आदरणीय श्रीमान हरेंद्र मिश्र जी पूरे परिवार के साथ जामनगर से चलकर कथा है तो यहाँ आए हैं। और भी जितने भी लोग आसपास सुदूर से यहाँ पर आए हैं, यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से जहां जहां लोग देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। पता चले सूरत में बैठे हैं, जय सिया राम। कल दूसरे सत्र में हमने और आपने भगवान शिव और मां भवानी के विवाह की कथा को गाया, श्रवण किया। आज नए कौन कौन से लोग आए हैं जो कल कथा में नहीं थे? इतने नए लोग आ गए आज, अच्छी बात। हाथ नीचे रखिए, जय जय। कल कितना आनंद आया ये तो जो कल यहां उपस्थित होगा वही बताएगा। कथा भले सूरत में चल रही है, परंतु कल ऐसा लग रहा था कि हम लोग कैलाश पहुंच गए हैं और बाबा के बारात में हम भी बाराती बनकर के उपस्थित हुए हैं। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न कल किया और एकदम सामान्य और सीधा प्रश्न था। क्या? राम कवन प्रभु पूछाऊं तो हे राम कवन। सीधा प्रश्न किया भरद्वाज जी ने, हे मुनिवर ये राम जी कौन है? और इस प्रश्न के उत्तर में श्री याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा सुना डाली। और जितनी निष्ठा से श्रद्धा से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था, उतनी ही श्रद्धा से वो इस कथा को सुनते भी गए और मन में सोचते गए कि जब शिव कथा सुनकर इतना आनंद आ रहा है, तो जब याज्ञवल्क्य मुनि राम जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा, इसकी कल्पना करके प्रेम और बढ़ गया। पूरी कथा को सुनते गए। शिव जी के प्रति भरद्वाज जी की
प्रेम को देखकर याज्ञवल्क्य मुनि गदगद हो गए और कथा को रोक करके बोल पड़े, क्या? अहो धन्य तव जन्म मुनि सा, अहो धन्य तव जन्म मुनि सा। क्यों? तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, हे भरद्वाज जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपका जन्म धन्य है। क्यों? आप भगवान शंकर को अपने प्राण के समान प्रेम करते हैं, इस बात को मैं जान गया हूं, इसलिए आप धन्य हैं। ये धन्य शब्द बड़ा अद्भुत है। और समाज, बुरा न मानिएगा, समाज में हम जिसके पास बहुत संपत्ति हो जाती है, जिसको बहुत धन प्राप्त हो जाता है, वो समझता हम धन्य हो गए। ये धन्यता नहीं है। धन्यता क्या है? मानव का शरीर प्राप्त करके और भगवान के श्री चरण में यदि प्रीति जागृत हो गया है तो हमारा जीवन धन्य हो गया। ये धन्यता है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कई स्थान पर धन्य को वर्णित किया है। धन्य कौन? जो संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके भगवान के भरोसे बैठा है, वो जीव धन्य है। और यहां दर्शन करिए, भगवान के भरोसे बैठने का अर्थ ये नहीं कि हम कर्म ना करें। बाबू, अरे कब पहुंचे? तुरंत। बाबू मनोज मिश्रा जी हैं तो आजमगढ़ के बीच में काशी थे, विजयपुर से आए हैं। स्वागतम। जय 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 जय। धन्य कौन? गोस्वामी जी कहते हैं, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रे। जो जगत की आशाओं का त्याग करके भगवान के रंग में रंग करके बैठा हुआ है, वो जीव धन्य है। हाँ, तो मैं कह रहा था, भगवान पर विश्वास करके भरोसे में रहने का अर्थ ये नहीं है कि कर्म से हम च्युत हो जाएं। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है हम कर्म करते रहें और उसके बाद जो परिणाम हो उसको सहर्ष स्वीकार करके आनंद में बने रहे। ये भरोसा है, ये भरोसा है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कहो, बिना कर्म किए कुछ गति होने वाली नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी, आपने राम जी की कथा पूछी, मैंने आपको शिव कथा सुनाई, लेकिन ये न समझिएगा कि मैं आपको प्रश्न को समझ नहीं पाया। मैं ये जानना चाहता था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। इसलिए प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरमा तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, सहित रहित समस्त विकार। कहते हैं कि पहले शिव जी की कथा सुनाकर मैं आपके मर्म को बूझा। बुझाता, बूझा मतलब जाना, समझा। भोजपुरी शब्द है, बुझाता। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, आपके मर्म को मैं समझा। और क्या समझा? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं, सुचि सेवक।
पवित्र नहीं, शुचि सेवक। शुचि मतलब जो भीतर और बाहर दोनों प्रकार से पवित्र है, उसको शुचि कहते हैं। कई लोग तो बाहर से बड़े साफ सुथरा गोरे हैं, रोज साबुन लगा के नहाते हैं, भीतर इतना कचरा लेके घूम रहे हैं समाज में, आप कल्पना नहीं कर सकते। और दिमाग का कचरा चेहरे पर दिखाई पड़ता है। कैसे? जैसे किसी का अच्छा सामान दिखाई पड़ा, तुरंत चेहरे पर दिखाई पड़ेगा। जो भीतर बाहर उभय प्रकार से निर्मल है, वो सुचिता संपन्न है? भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया हूं, आप निर्मल भक्त हैं, अब मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। और अभी प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने आपने गाया, कथा को याज्ञवल्क्य मुनि कैलाश पर्वत पर ले गए। कहते हैं कैलाश पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। आप में से कोई कैलाश गया है? एक लोग हाथ उठाए हैं बस। उधर एक मैया भी है। हाँ, हमहू नहीं गए हैं आज तक। लेकिन रघुनाथ जी की कृपा रही, रचना बन रही है। 2027 में हम लोग कैलाश में राम कथा गाएंगे। रचना अभी बन रही है। कहो, अब रघुनाथ जी जाने जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। पंढरपुर जाते जाते सोमनाथ चले गए। आपको बताऊं, इस साल में गुजरात में बहुत आ गया। अभी हम लोग फरवरी में सूरत में ही कथा गाए, अभी फिर गा रहे हैं। इसके बाद द्वारिकापुरी में कथा गाएंगे। और अगले वर्ष पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास में किए गए सत्कर्म का फल करोड़ गुना अधिक मिलता है। 1-2 गुना नहीं, 1 करोड़ गुना मिलता है। तो हर 3 साल बाद ये पुरुषोत्तम मास आता है। तो पिछले बार 2023 में जब ये मास आया था, तो हम लोग एक राम कथा काशी जी में गाए थे, विश्वनाथ जी की शरण में, और दूसरी राम कथा रामेश्वरम भगवान की शरण में वहां गाए थे। ये तो गाए थे, इसमें का ताली बजाना है। अगले साल फिर से ये पुरुषोत्तम मास आ रहा है। तो अगले वर्ष की पुरुषोत्तम मास की पहली राम कथा सोमनाथ भगवान की शरण में होने वाली है, गुजरात में। 16 मई से 24 मई सोमनाथ में राम कथा होगी। दूसरी राम कथा पुरुषोत्तम मास की दुबई में होगी। कहा कि बीचे में बकरीद पड़ गया है, तो दुबई में कथा बकरीद पर ही होती है। बकरीदो देखे पड़ता है क्यों? वहां वही लंबा छुट्टी मिलता है बकरीद के समय में। तो वहां राम कथा है। और वहां से ठीक आने के बाद पुरुषोत्तम मास की तीसरी राम कथा उज्जैन महाकाल भगवान की शरण में होने वाला है। तो सौभाग्य है, भगवान की शरण में कथा हो तो और पुण्य वर्धन हो जीवन में। कैलाश पर्वत, परिचय क्या है कैलाश का? सदा जहां शिव उमा निवासु। गोस्वामी जी कहते हैं कैलाश पर भगवान शंकर और पार्वती जी का सदैव वास है। ये नहीं कि सावने में भगवान वहां मिलेंगे बस। गोस्वामी जी लिखते हैं सदा जहां शिव उमा निवासु, निरंतर भगवान शंकर और मां भवानी का वहां वास है। तो क्या शंकर जी काशी में नहीं है का? भगवान शिव सोमनाथ में नहीं है का? हैं। इन सभी स्थानों पर भगवान शंकर निरंतर वास करते हैं। ये कैलाश का परिचय है। उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट कहें तो बरगद। किसका वृक्ष है? जोर से बोलिए। देखिए बिचवा में ना बोला करिए, इससे क्या होगा? नींद नहीं आएगी। कई लोग कथा में आते समाधि में चले जाते हैं। बगल वाले को बोल के बैठते, देखो हम कथा सुनते ना
इतने डूब जाते हैं कि हम ध्यान में चले जाते हैं। तो यदि हम ध्यान में जाएं तो हमको हिला के बाहर ले आना। तो बीच में बोला करिए, किसका वृक्ष है कैलाश पर? बरगद का। सनातन धर्म में बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। और आपको बताऊं, इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर अपना भजन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, एक दिन भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष के नीचे आए, उसको देखे और उसको देखते हृदय में ऐसा भाव उमड़ा कि तुरंत गए, अपने हाथ से अपना बाघंबर उठाए और लाकर निज कर डासे नागरी पूछा